कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत, ये कुंडली में योग होते हैं तभी होता है। किसी बड़े अधिकारी का पुत्र बड़ा कवि हो ये जरूरी नहीं। किसी बड़े मनुष्य का, किसी वंश परंपरा का, किसी अपने पुरखों का जब एक आशीर्वाद मिलता है तो वो आशीष ही उसे माँ सरस्वती का बेटा बनाता है। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत प्यारा आपका बेटा है, आपने संस्कार दिए हैं और कैसे दिए वो बताई दिया उसने। बाप के सामने बेटा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, अच्छी बात है क्या कोई? लेकिन कर गया वो सा है, पट्टा है, होशियार है, दिल की बात। इतना मासूम चेहरा है, मतलब मुझे कई बार लगता है कि जब पैदा हुआ होगा तो नर्सों ने भी 1 घंटे तक ये पता लगा इसकी बारात जाएगी कि आएगी। इतना सुंदर, बाद में पता नहीं जाएगी आएगी नहीं। बहुत प्यारा लड़का है। अच्छा, मैं अब जिस कवि को बुला रहा हूं, मैंने कहा ना आज मैं थोड़ा संचालन अपनी उस गतिविधि से अलग तरह से कर रहा हूं। मेरे 2 प्यारे भाई यहाँ है, लोकेश महाकाली, मुकेश मोलवा है, हमारे बड़े भाई साहब श्रेणीदान जी चारण है, हमारे सोहन जी हैं, दीपक बैठा हुआ है, नवयुवक मंडल के हमारे जितने साथी लोग हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, अब भी जहां जहां तक आपकी आवाज, मेरी आवाज यानी कि आप तक पहुंच रही है, तो आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां आपकी जरूरत है। यानी कि जितने पदाधिकारी हैं, कोई आवश्यक मीटिंग है तो आप वहां पहुंचे। और मैं एक बहुत प्यारे मेरे ऐसे छोटे भाई को बुला रहा हूं जो प्रतिगीत लिखता है, और प्रतिगीत का अपना एक महक होता है, फिल्मी गीतों की धुनों पे लिखता है वो। मैंने चूंकि कुछ बंद लिखे हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं 4 पंक्तियां पढ़ के मैं उसको बुलाऊं, ऐसा मेरा मन है। आप जो गतिविधि जो उठ के जा रहे हैं, अगर आपकी कोई रासायनिक पीड़ा नहीं हो, क्या होता है कई बार क्या होता है कि आदमी जो काम यहां नहीं कर सकता है उसके लिए वहां जाना पड़ता है। लेकिन अब आप यहां बैठे रहें क्योंकि आपको आखिरी कवि तक पहुंचना है, और मैं उनको बुला रहा हूं, लेकिन 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं मैं। सुनिए आपके धरती सुनहरी अंबर नीला, अगली पंक्ति पकड़ लोगे तो मुझे लगेगा मैंने ठीक बात कह दी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। धरती सुनहरी अंबर नीला था बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। काम वासना के डेरे में सौदा था चमकीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। ये मैंने एक ऐसे ही 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां सुना दी, लेकिन इस गीतों को आगे बढ़ाने की धुनों पे अपनी पैरोडियों को रखने वाले एक बहुत प्यारे कवि हैं, काकरोली से हमारे बीच आए भाई संपत सुरीला। इस क्रम में वो यहाँ आए और वो उनको मैं बुलाऊं या लंबी चौड़ी भूमिका उनके लिए दूं, इससे बेहतर ये होगा कि एक बार आप सारे जितने यहाँ पे बैठे हुए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए संपत सुरीला काकरोली। अबे जाने के पेंट गिल्लो वेही गयो तो वेही गयो, बचा कहीं है। आपा कभी भी कतरी बार देखा कि बरसात में थोड़ा भींजा वंचा वंचा वंचा, और पचे देखा यार अबे तो भींजीस गया तो पचा आप वर्का में हपड़वा लाग जावा। तो मैं कुछ पल आपके बीच रहूंगा। माताएं बहनें विराजमान हैं, आपको प्रणाम करता हूं, जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। मुकेश जी खड़े हैं, विराजमान तो नहीं है क्योंकि वहां पे भी गीला है। मुकेश जी बहुत अच्छे एंकर हैं। देखो 1-2 बातों से अपनी बात शुरू करूंगा, आपको पसंद आएगी तो बोलता जाऊंगा, आपकी तालियां बजती रहेगी तो बोलता जाऊंगा, नहीं तो बटने मैंने तो पहली खूणा में पटक में लियो खूणा में जान पाचो बैठ जाऊं। आपा तो गावड़ा का आदमी, और गांव के लोग कितने हाजिर जवाब होते हैं मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। एक बार एक गांव का आदमी शहर में जाता है, और शहर में जाने के बाद देखता है यार यहाँ तो कितनी अच्छी कांच जैसी लंबी चौड़ी सड़कें हैं, तो अपने जूतों को कष्ट दें। उसने अपने जूते उतारे, लाठी के ऊपर टांगे और बाजार में से निकलने लगा। एक शहर के मनचले युवक ने देखा यार कैसा गांव का घूंपा रहा है, इसकी मजाक उड़ाते हैं। तो उसने कहा बात साहब आज तो माल पर घना ऊंचा टेर मिलिया नहीं, क्या बात साहब आज तो माल पर घना ऊंचा टेर मिलिया नहीं। बात साहब भी भीमगढ़ जैसा गांव का पलट ने फटाक छू जवाब मारियो कि भैया माल पर तो घना ही ऊंचा टेर मिलिया, पर तो थारा हरी का गंडकड़ा की नजर तो पाड़ी गई। तालियां फिर भी कमजोर है, एक बार और कोशिश करता हूं। एक बार एक गांव का आदमी वाह वेग्यो ने अच्छो गई पर जो ले रहा बाबूजी की ने बस घणो अतरो अतरो हो जाए, આપણો काम चाल जाए।
अभी एक बार एक गांव का आदमी पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा। अब उसी ट्रेन के डिब्बे में दो शरारती तत्व के बच्चे घुस गए। एक लड़के ने कहा जैसे ट्रेन चलेगी हम इसकी जंजीर को खींचेंगे, ट्रेन को रोकेंगे। दूसरे ने कहा रे नीचे पड़, 500 रुपए जुर्माना भी है। कि टेंशन काय को ले रहा, 300 तो मेरे पास। बोल तेरे पास कितने? कि 200 मेरे पास। कि 200 और 300 देके छूट जाएंगे। एक छोरे को नहीं वो गाँवड़ा घूपो तो नहीं, इको नाम ले वहां, इन्हें पकड़ा दे वहां। साहब जैसे ही ट्रेन चली, लड़के ने जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस आई धड़ाधड़। ये ट्रेन की जंजीर किसने खींची? एक छोरे के यो गावड़ा गुंपो अनि खींची। क्यों रे तूने क्यों खींची? कि हाँ माई बाप अन्नदाता, या ट्रेन की जंजीर मैं इस खींची। ये दो छोरा चोलडा लुटेरा बदमाश, मारी जेब में 500 रुपया हाथ निकाल दिया। चेक कर लो, 200 ही की जेब में, 300 ही की जेब में। बहुत अच्छे। देखो बारिश का मौसम है, पिछली कड़ाके की ठंड में मैं कार्यक्रम पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला और खोलते के एक प्रश्न दागा कि क्या करते थे साजना। हंसो भाई साहब, हंसवा की बात है। अरे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। तो मेरे अंदर का कवित्व जागा, मैंने पलट के जवाब मारा कि ठंडे मर गए जाने जा। हंसो भाई साहब, हंसवा किस। अरे ठंडे मर गए जाने जा, हम तुमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले रात भर तापा करते थे। देख रहे हैं तेजा जी बाबू जी का मंच है और ये छोरा किधर जा रहा। संस्कारवान मंच है साहब। मैं वही बातें करूंगा जो मुझे करनी है। आप जो सुनना चाह रहे हो मैं नहीं सुनूंगा। मत करो इसका, इको मत करो। इको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा रखो। माइक बहुत बढ़िया है, नहीं बढ़िया है। अभी इनमें कहीं हंसुआ की बात यार। एक बार एक देखो, अभी संस्कारवान बात चल रही थी, वो कुणाल अभी प्यार मोहब्बत की। देखो प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से होना चाहिए, जबरदस्ती वालों नहीं। एक मोहल्ले के एक लड़की, संस्कारवान लड़की, हाँ बेटो और बेटा पागल थी मान बैठ। नरी देर बैठनो, कतरी देर तू पगा बैठी दादा, गोडा दुखना जी ई उम्र में। संस्कारवान लड़की, उसको मोहल्ले के एक टपोरी टाइप लड़के ने फंसा लिया। और फंसाया तो फंसाया, लेकिन कहा कि शादी भी तेरे से करूंगा। कि तुम्हारा बाप तो मल, बाप जानतो को छोरो कशो तड़ी पार टपोरी, कि तू इन्हें घरे तो ला। वो जैसे ही घर पे लाई, बाप ने उसको पकड़ा, तबीयत से धोया, निचोया और गली में छोड़ दिया। अब वो रोते रोते अपनी महबूबा से गुहार लगा रहा, हर दहलीज पे हंसो हंसवा की बात, हर दहलीज पे तेरे घर की जो रखे थे हमने कदम, तेरे बाप ने मारा इस कदर, ले सुजाया मेरा बदन। हाँ ऐसे गुडा मारा मारा, ऐसे मारा मारा। तालियां पूरी नहीं आई। हाँ ऐसे गुडा मारा मारा, वटनू नहीं आई, वटनू। हाँ ऐसे गुडा मारा। भाई साहब देश के बहुत बड़े कवि, मंच संचालक, और घर पे खाने वाने की व्यवस्था बढ़िया होती है, तो ये तारीफ कर रहे हैं पत्नी की। कैसे? हो मेरे रश के कमर, हाँ अचानक करता रहो, मनी मजा आए। हो मेरे रश के कमर, तूने आलू मटर कितना अच्छा पकाया, मजा आ गया। हो मेरे रश के कमर, तूने आलू मटर कितना अच्छा पकाया, मजा आ गया। पेट भी भर गया, भूख भी मिट गई, मुझको इतना खिलाया, मजा आ गया। ताली बजाओ, आप मने भी तो मजा आना चाहे। दाल में थी तरी, चटनी भी थी हरी, स्वाद ऐसा बढ़ाया, मजा आ गया। क्या बात है। मेरे रश के कमर, माताएं बहनें भी बजा सकती है। मेरे रश के कमर, तूने एक ही नहीं बजाई,
मेरे रश के कमर, तूने आलू मटर कितना अच्छा पकाया। वाह सुरीला। बहुत बहुत आभार साहब। ये 4-5 ताड़ियाबाजी मारा छोर छोरी आपने दुआ दी। हाँ, अत्रोक छोरो कविता हुणवायो। क्यों अतरोग नहीं हुण सके? नहीं हुण तो सके, छोरी है। नहीं वो पाइजम देख नंगे पड़ी, दूजी खबर कहीं पड़े। आजकल छोटे छोटे में खबर ही नहीं पड़े। अभी देखो कुणाल ने बात करी थी, देखो प्यार हो तो हो। मैं भी वॉलीबॉल का कोच हूं। हाँ कोच, हमारी हाइट पे मत जजो। हाँ मैं बहुत बढ़िया बूस्टिंग करूं। मैं एक दिन बच्चों को वॉलीबॉल का अभ्यास करा रहा। मेरा एक होनहार खिलाड़ी जो थोड़ा लेट आया तो आया, लेकिन रोता हुआ मेरे पास आया। तो मैंने कहा रो क्यों रहा तू? क्या सर बता नहीं सकता? मैंने कहा बताना तो पड़ेगा, तू रो क्यों रहा? तो वो बोला अरे मैं भी अनजान था, वो भी अनजान थी, मैं भी नादान था, वो भी नादान थी, बस युवा आई लव यू के गई, ए छोरी मारे लापो मेल गई। तो मैंने कहा रे तू ऐसे काम ही क्यों करता है कि छोरियां पीटे? तो सब आजकल देखो एक सीजन चल पड़ा है, गले में रुमाल डाला, जैसे तैसे कपड़े डाले, हेयर स्टाइल बनाई और निकल गए उसी राह पर। ऐसे मवालियों के लिए एक पैरोडी पढ़ता हूं कि यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, आशिकों की भरमार, एक अनार सो बीमार, एक अनार सो बीमार, नई नई तितलियों के आगे पीछे फिरते हुए हो जाते हैं लाचार। अब इनकी गतिविधि देखो आप कि इन आशिकों की टोली का हमने हाल बुरा देखा, चलती लड़की का सैंडल खाकर हाल बुरा देखा, फटी टूटी जींस में हो 10-20 जॉइंट है हो, फटी टूटी जींस में 10-20 जॉइंट है, जेब पड़ी है बीमार, एक अनार। और ये जो बुड्ढे बुड्ढे आदमी होते हैं ना भाई साहब, ये भी असली नहीं रहते हैं, ये भी कभी कभी ट्राई मारते रहते हैं। मुझे तो याद है एक बार एक 16-17 साल की लड़की आगे जा रही, 60-70 साल के एक बादशाह पीछे पीछे जा रहे थे। एक शरारती लड़के ने सीटी मार दी, लड़की ने पलट के कहा बादशाह ये मिस कॉल आपने दिया क्या? तो बादशाह बोले बेटा मैं कैसे मिस कॉल दे सकता हूं, अपनी तो वैलिडिटी खत्म। एक दो पैरोडियां आपकी तालियों के बीच में और पढ़ना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ देर और बोलता रहूं तो तालियां, क्योंकि तालियों से चलने वाले खिलौने हैं। बहुत अच्छे, हमारे अच्छा पढ़ रहे हो तो कोई खास बात नहीं। बहुत अच्छे। और बच्चे ये कतरो बढ़िया देख रहे हो मना, थोड़ी देर ऊंच देख तो रहे, और ऊं देख जे जाने कि अपने सनी लियोनी उबो। हाँ देखो सनी लियोनी एक बार बाबा रामदेव जी के पास चली गई। वो उपयोग भी कर सकता है। सनी लियोनी एक बार बाबा रामदेव जी के पास चली गई, बोली बाबा जी मैं जब नहाऊं तो क्या लगाऊं? बाबा जी बोले बेटा जब तू नहाए तब तेरी इच्छा हो जो लगाना, लेकिन बाथरूम की कुंडी जरूर लगाना। अब वही सनी लियोनी जिसको अरे आपने नहीं किया, मैं तो ये नहीं किया। हाँ अब वही सनी लियोनी जिसको देखो संस्कृति, देखो माताएं बहनी तो ऐसी होती है जो हमारे सामने विराजित है। मैं उस असभ्य बाला के लिए कह रहा हूं, कहो। वो एक बार चली गई देहात में कपड़े की दुकान का उद्घाटन करने के लिए। तो देहात के भोले भाले व्यक्ति ने देखा अरे इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है, तो उसको याद आया है तो टीवी पे नजर आती है, ऐसे वैसे कपड़े पहन के घूमती रहती है। तो उसने पूछ लिया तू यहाँ क्या लेने, कि तेरे को नजर नहीं आ रहा मैं इस कपड़े की दुकान का उद्घाटन? क्या कपड़ा की दुकान को उद्घाटन और थू, जिन्हें डंगू पेरता ही नहीं आया। पहले मेरे एक बात सुन। तो उस सज्जन ने, गांव के भोले वाले इंसान ने उस असभ्य बाला से कहा और कपड़ा कपड़ा करती है फिर कपड़े कम क्यों पहनती है, कपड़ा कपड़ा करती है फिर कपड़े कम क्यों पहनती है, एक बात बता दे मुझको तू कपड़े से क्यों डरती है, कपड़ा नारी का गहना फिर तूने कम क्यों पहना, पूरे बदन को ढक ले पहना फिर उद्घाटन करना।
तो उसने कहा रे भाई मैं तेरे को ये बात फोकट में नहीं कह रहा, इसके पीछे भी तथ्य है, तर्क है, वो भी सुन कि नारी शक्ति, नारी दुर्गा, नारी है माँ भारती, भारत की नारी को पूरी दुनिया भी पहचानती, फिर नारी के गौरव को क्यों शर्मसार कर डाला, वो नारी ही थी पद्मिनी जिसने अंग लगा ली ज्वाला, वो नारी ही थी मीरा जिसने पी लिया विष का प्याला। बढ़िया लगी बेटा, तो एक बार तुम भी तो बजा रहे, खाली देखवा में कहीं रह रहे हो और देख भी अटने रही हो। चलो मनीष देख तो कोई बात नहीं। और ये छोरा खतरनाक भी गया। एक बार साहब एक छोरा को ओरल टेस्ट ले रहा, मौखिक परीक्षा, बोल रहे रामलाल मान ले थरा ही हाथ में 5 लाडू। छोरों के सर है ही कोनी कि यार मान लेना तेरे बाप का क्या जाता है। छोरे ने कहा सर मान लिया। अच्छा मान ले तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू। छोरो बोलिए अरे है ही कोनी कि मान लेना यार तेरे बाप का क्या जाता है। छोरे ने कहा सर मान लिया। अच्छा दोनों हाथ में काउंट करके बता कि लड्डू हुए कितने। छोरे के सर 20 के बेवकूफ 5 और 5 10 होते, तू 20 बता रहा है। छोरा बोला मान लेना मास्टर तेरे बाप का क्या जाता है। इतने खतरनाक हो गए साहब बच्चे। अब ये तो थी ओरल टेस्ट की बात, अब आप रिटर्न टेस्ट की लिखित परीक्षा चल रही। मार साहब की ने उन्हें देखो ही नहीं दे। एक बदमाश छोरो दिखे और हूं तो आपनो साल वगड़ जाई। वही मार साहब ने क्यों मारसा मारसा बटाओ कान में कही क्यों। मार साहब चुपचाप जान चेयर पे बैठ गया। छोरा सब नकल कर कुरान काम कर ली। दो भांडे आने एक छोरो पूछो यार थे मार साहब ने ऐसे कही क्यों। मार साहब चुपचाप जान कुर्सी बैठ गया कि मैं तो कहीं नहीं कह रहा, मैं तो क्या मार साहब ज्यादा उन्हें गन गन मत फरो, पाचू धागी पैंट बांट रही है। इतना अब दूसरों के बच्चों की क्या बात करूं। मेरा बच्चा भी एक स्कूल में पढ़ता है, मैंने देखा इसके स्कूल में जाके इसका आईक्यू टेस्ट किया जाए। मैं उसकी क्लास में पहुंचा, मैंने कहा तुम्हारी क्लास में जो सबसे ज्यादा मूर्ख लड़का हो जो खड़ा हो जा। पहले तो कोई उबो ही नहीं हो, पाचू एक छोरो उबो वो ही मारो। मैं कोई कक्षा में सबसे ज्यादा मूर्ख थू है कहीं कि नहीं पापा अतरी देर आप एकला ही उबा अब आप 2 वे गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 4 5 मिनट आपके बीच और रहना चाहता हूं। अगर आप ताली बजाएं आदेश दें तो मैं रहना चाहता हूं। बाकी देखो जबरदस्ती छाती पे मूंग दड़वा की आदत है ही कोनी। वैसे ही बहुत बड़ी टीम है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। दिल्ली के एक मैं नाम नहीं लूंगा समझ जाएंगे। ले ले। ना तो मुफ्त की बिजली है ना ही आया है नलों में पानी। फाक फाक बन गयो कि ना तो मुफ्त की बिजली है ना ही आया है नलों में पानी। झूठ कितना तू कहता है बात तेरी मैंने अब जानी। बहु रुपया थारे जैसा ना कोई, बहु रुपया थारे जैसा ना कोई, बहु रुपया थारे जैसा ना कोई। काम कुछ नहीं करना है बात बात पर धरना है। काम कुछ नहीं करना है बात बात पर धरना है। तेरे मंत्रियों के कारनामे तुझे खांस खांस मरना है। जनता को मीठी गोली देना अच्छी बात। बहुत थार जैसा ना कोई। और एक आदमी और भी हो जो 9,000 करोड़ रुपए लेन भाग गयो, पाछो ही नहीं आयो। अरे माल्या तू कमाल का। अगर आप जानता हो तो ताली बजाना मैंने बता जो। हर माल्या तू कमाल का, हरकतें कमाल की, लोगों की तू ले गया कमाई कितने साल की। माल्या तू कमाल का, हरकतें कमाल की, लोगों की तू ले गया कमाई कितने साल की। खायो रे खायो रे खायो रे खायो रे खायो रे खायो रे खायो रे। माल्या तू धन खायो, माल्या तू धन खायो, लौट कर नहीं आयो। माल्या तू धन खा, ताली के साथ। माल्या तू धन खायो। और अंतिम 4 पंक्तियां स्वच्छता अभियान के नाम कि एक चर्चा यहाँ पर हर
सुबह हो शाम हो जाए, सदी 21वीं में कोई ऐसा काम हो जाए, स्वच्छ अभियान का अवसर एक संकल्प कर ले हम, देश मेरा किसी मंदिर सा पावन धाम हो जाए। वाह, एक मेरा ये अनुरोध है, एक चक्र आप सुन लीजिए, एक चक्र के बाद में हम उस कवि को दोबारा आपको बुलाएंगे, सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एक कवि पढ़ता है और आप इतने लोग उठ जाते हैं, फिर से आप उठ रहे हैं, मैं आपसे थोड़ा अनुरोध करूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद में एक महत्वपूर्ण कवियों की टीम आज आपके बीच में है, तो लगभग एक चक्र पूरा आप सुन के जाइए, और आप जो वंस मोर कह रहे हैं वो भी बात हो जाएगी, वापस पढ़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक चक्र एक बार हम सुन लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, आपको ये कवि कैसा लगा? अच्छा लगा? तो एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। एक पैरोडी पढ़ ले कोई। मैं चाहूंगा, एक भाई आप इतनी वंस मोर कर रहे हैं, एक पैरोडी मैं संपत सुरीला से अनुरोध करूंगा, वो आए, पढ़ लें, और फिर हम इस चक्र को आगे बढ़ाएंगे। भाई संपत सुरीला। हाँ, मुई जाई थोड़ी रियो हो गई, मुई देख रहे हो अपनी मार्केट वैल्यू बनी हुई, तो और बोला तुझे कहाँ भगला। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो साहब, एक दो पैरोडियां और आपके बीच रखता हूं। एक आदमी की शादी हुई साहब, अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके 6 साले, 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वह भी पहलवानी, तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाती नाचता, लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार तमाचा उसके रसीद कर दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मेरे को पीटा। तो उनमें से बड़े वाले ने कहा, उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज जज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है, हर पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई है, दया नहीं आई, क्या बात है, और दिल ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई है, तालियां बजाई। अब जब कुंठित हो जाता भाई साहब आदमी, तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार पत्नी भी आए दिन सताती रहती है, साले भी आए दिन परेशान करते रहते हैं, ससुर बेचारा अच्छा है, कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जवाई जी आज कैसे? तो जवाई ने अपनी तरफ से जवाब दिया, हर ऐसी दी सौगात, ऐसी दी सौगात, जो रोज ही मोर लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। हर लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए बल कबाड़ी। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी यही कह रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन नरेश जना आप देखे हुए कहीं करी नहीं। अणी चूंतरी पे अणी चूंतरी पे अणी मोहल्ला में, और वाता शान फाके जिशान खुद की हवाई जहाज चाल रही है, और वह लुगई बापड़ी परेशान करेगी, वो कहीं लावे तो वणा उन खवो। लेकिन फिर भी मेवाड़ की थी, उसने हिम्मत नहीं आ रही और एक पैरोडी अपने पति को सुनाई, हर मैं अपने सजन को मनावांगी, ये गीत अच्छा है। धंधे में हाथ बटावांगी,
जब पत्थर प्रियतम पिघलेगा तब मैं उसे समझावांगी. मारे हर बार यूं करू जान ताळ्या वाजे. मैं अटी ट्राई की थी पण नहीं वाजी. कहीं नहीं वाजी कहीं नहीं. आपने कशो फरक पड़ गया. हर मैं अपने सजन को मनावांगी. की दान तो इको नाक दोन की दान खत्म कर दो. कभी मर जाए बेचारो. करेगा आज ये. હું અટને કેર્યું પણ હું વેર્યા. इसका पेमेंट करना मत ध्यान. अरे नहीं नहीं माइक तो बढ़िया भाई साहब. आणि मैं कही सकनी है. बाकी देखो अट्टे तो घणो बढ़िया माइक है. पाणु काले परसों में कवि सम्मेलन में हाँ माँ को गला बांधे आ गया. और कवि की तो ये अपनी माइक वाला की तो आदत है. वो दिन में हलो माइक चेक या कि ये चीज रात हुतो ही करियो. हलो माइक चेक लुगाई ना आयो गुस्सो एक दीदी लाद की करा हाथ की रात माइक की चेक करी कार्यक्रम भी दे. हाँ और मैं अपने सजन को मनावांगी. धंधे में हाथ बटावांगी. जब पत्थर प्रियतम पिघलेगा तब मैं उसे समझावांगी. क्या बात है संपत. मेरे लंबे चौड़े बलम. लंबे चौड़े. हो मेरे लंबे चौड़े बलम तुझे आती नहीं है शर्म. खा पी के मुस्टंडा कुछ करता नहीं क्यों करम. हो मेरे लंबे चौड़े बलम. हो देखो निकम्मा निकम्मा देखो निकम्मा निकम्मा देखो निकम्मा निकम्मा मेरा बाल माँ. दर्द कितने सह रही हूँ कैसे कहूँ गिन गिन के. इस सारे मोहल्ले में एक तू ही बस ठाला. इस सारे मोहल्ले में एक तू ही बस ठाला. सब सुधर गए लेकिन तू सुधरा नहीं साला. मेरे और एक अंतिम पैरोडी इस पवित्र मंच पे मेरा धर्म है कि उस पैरोडी को मैं पढ़ूं. देश में सर्वाधिक प्यार जिस पैरोडी पे मुझे मिला एक भ्रूण हत्या पे हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं टेलीविजन में देखते हैं जहां कहीं भी हमें बालिका का भ्रूण अत्र तत्र दिखाई दे जाता है. यहां तक कि कुत्तों द्वारा नोचता हुआ भी हमने पाया तो वहां से एक दर्द उठा और दर्द ने पैरोडी को जन्म दिया कि मेरे माता पिता ही कसाई. बहुत अच्छी पैरोडी है. किसी से अब क्या कहना. जो माता पिता स्वयं अस्पताल में सोनोग्राफी के दौरान लिंग परीक्षण के दौरान बेटा होता है तो जन्म देते हैं और बालिका होती है तो उसको वही वाश करा डालते हैं. उनके खिलाफ वो बालिका का भ्रूण हम सबसे शिकायत करता है कि मेरे माता पिता ही कसाई किसी से अब क्या कहना. बहुत अच्छे. मुझे गर्भ में ही मरवाई मेरी कोख में चिता जलाई. मुझे गर्भ में ही मरवाई मेरी कोख में चिता जलाई. किसी से अब क्या कहना. मेरे माता पिता ही कसाई किसी से अब क्या कहना. बेटी जन्मे तो रुसवाई क्यों मेरी माँ. बेटा जन्मे तो दे बधाई क्यों मेरी माँ. बेटी जन्मे तो रुसवाई बेटा जन्मे तो देते बधाई. मेरी जन्म से पहले विदाई. वाह क्या बात है संपत. जिंदाबाद. ओ मेरी जन्म से पहले विदाई मर गई क्या जग से खुदाई. किसी से अब क्या कहना. किसी ने ताली नहीं बजाई. सबने बजाई सबने. कि तुम्हें लाजरा भी न आई क्यों मेरी माँ. प्रभु की इच्छा ठुकराई क्यों मेरी माँ. तुम्हें लाज जरा भी न आई प्रभु की इच्छा ठुकराई. डॉक्टर भी बने हर जाई कुदरत से करे बेवफाई. किसी से अब क्या कहना. मेरे माता पिता ही कसाई किसी से अब क्या कहना. बहुत बहुत कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.